आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बड़ी जबरदस्त न्यूज़ है, हालांकि 4 दिन पहले की न्यूज़ है, लेकिन इसराइल के यूनाइटेड नेशन एनवॉय ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पेपर को, रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दिया और बोला कि इसकी सही जगह कूड़ेदान में है। इसराइल के एम्बेसडर जो यूनाइटेड नेशन में गिलाड एर्दोन है, उन्होंने ह्यूमन राइट्स काउंसिल की ईयरली रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पोडियम पे फाड़ के फेंक दिया। ऐसे ही पहले चाइम हेजोग ने बोला था। 1975 में इसी तरीके की रिपोर्ट आई थी, जब यूनाइटेड नेशन ने जायनिज्म एक रेसिज्म, इट्स अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म है जायनिज्म, ठीक है। जायनिज्म मतलब ज्यूज की जो पूरा नेशनल ज्यूइश मूवमेंट है, तो उन्हें बताया था कि तो इट्स अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म, ज्यूज अपने आप को सबसे ऊपर दिखाना चाहते हैं। तो ये रिपोर्ट 1975 में आई थी। तो सेम चीज यहां पे चैम हेजोग ने की थी, फाड़ के फेंक दिया था पेपर, और यही मिमिक किया है एडॉन ने, इसराइल के जो एम्बेसडर है। बड़ा चौंकाने वाला है, बात करेंगे। देखिए, फ्राइडे को स्पेशल हियरिंग हो रही थी। बात यह है कि फाड़ा क्यों पेपर, इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी भाई। तो यहां पे जो प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, उन्होंने रिपोर्ट, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके समक्ष रिपोर्ट रखी, एनुअल रिपोर्ट। अब इसमें इन्वेस्टिगेटिव कमेटी थी। जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी अभी हमास में, आपने देखा था कि मई में इसराइल और हमास के बीच में भीषण युद्ध हुआ, बहुत लोग मारे गए। तो अब इसमें जो रिपोर्ट थी उसने क्रिटिसाइज किया इसराइल को, हमास को भी डिसरिगार्ड किया, लेकिन इसराइल को ज्यादा क्रिटिसाइज किया। तो अब यहां एर्दोन का मूड खराब हो गया। तो बहुत सारी चीजें, एर्दोन ने यह आरोप लगाया कि भाई पक्षपात तुम करते हो, हम नहीं करते हैं। यूएन जो है वो पक्षपात करता है। और एर्दोन ने यह भी बोला कि यूनाइटेड नेशंस ने 95 बार इसराइल की आलोचना की है। और वो यहां नहीं रुके, उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन को जम के धोया। उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ आप रिपोर्ट निकाल रहे हो, ये पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। और ट्विटर पे ये भी बोला, जब ये फाड़ के चले गए, इन्होंने कहा कि आज मैंने जो झूठ फैला जा रहा है इसराइल के खिलाफ, जैसे इन्होंने रिपोर्ट फाली, कूड़े में फेंका और चले गए, मतलब कूड़ेदान में फेंका और चले गए। और बोला कि फिर ट्विटर पे ट्वीट किया कि जो यूनाइटेड नेशन इतने समय से झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया को आज यूनाइटेड नेशंस ने निराश किया है। वो ऐसे लोगों की आवाज नहीं सुनता जो हर पल मानव अधिकार का हनन करते हैं। पीड़ितों की आवाज मानव अधिकार परिषद के कानों तक नहीं पहुंचती। उन्होंने कहा कि इसराइल और उसकी स्वतंत्रता को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, आपको पता है कि इसराइल की जो कार्रवाई हुई थी उसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे, उसमें काफी बच्चे भी थे। तो ये जो रिपोर्ट आई है, इससे जो इसराइल है वो काफी ज्यादा तिलमिला गया है, इसीलिए बोला। और यही आरोप लगाया है कि ये बकवास है ना, ये रिपोर्ट ही बेकार है। साथ ही साथ अमेरिका, आपको पता ही है कि अमेरिका पे भी अभी अमेरिका ने इसराइल के खिलाफ वोट किया था, ठीक है। जो फंडिंग होती है ना आयरन डोम के लिए, इसराइल का जो आयरन डोम है, जो कोई भी मिसाइल आएगी तो इसराइल उसको रोक लेगा, तो अमेरिका ने उसके खिलाफ वोट किया था। तो एर्दोगन ने यह भी बोला कि भाई आपको पता नहीं है, आयरन डोम जो है इसराइल और पैलेस्टीनियन जिंदगियों को, दोनों को ही बचाता है। ये चीज है, अगर इसराइल के पास आयरन डोम नहीं होगा तो हम अपने सिटीजन्स को बचा नहीं पाएंगे। हमास, हजारों रॉकेट हमास ने हमारे ऊपर फायर किए थे और आयरन डोम ने ही उस समय रक्षा की थी। एर्दोगन ने यह भी बोला कि यही वो मंच है जहां पे हमारी मांगों को नकारा गया था। हम बार बार बोल रहे थे हमको अपना नेशन दो, लेकिन हमको नहीं दिया गया, हमने छीन के लिया अपना नेशन, और अभी भी वही हो रहा है। तो इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में है। और यही बोल के एर्दोगन ने ये जो रिपोर्ट की कॉपी है इसको 4 पीसेस में फाड़ के फेंक। तो भैया ऐसी गुस्ताखी की है, लेकिन ये गुस्ताखी खाली इजरायली कर सकता है। फाड़ के फेंक दिया, मतलब समझिए कि इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, फाड़ के फेंक दी डस्टबिन में। तो ये है मेरा नया चैनल है दोस्तों, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और हमने साल की सबसे बड़ी सेल निकाली है, दिवाली सेल। तो रोशनी कोड आपको यूज करना एक्स्ट्रा 30% ऑफ के लिए। थैंक यू सो मच।